हेलो फ्रेंड, दिस इज़ पारितोष। और जिस तरीके से हमारी मास्टर ट्रेडिंग क्लास चल रही है जहाँ पे मैं आपको एल्गोरिथम ट्रेडिंग के बारे में बता रहा हूँ, सिखा रहा हूँ चीज़ें। तो आज हम तीसरा चैप्टर है, हमारा तीसरा पार्ट है। और आज मैं आपको बताने वाला हूँ इस वीडियो में अपनी मास्टर ट्रेडिंग में कि आप अपने खुद के कस्टमाइज इंडिकेटर कैसे बनाओगे। लाइक आपको अपने चार्ट इंडिकेटर्स बनाने हैं, प्लस हमको अपनी टेबल्स कैसे बनानी है। मतलब बेसिकली टेबल कैसे कि लाइक कि अगर मेरे को बहुत सारे इंडिकेटर्स यूज़ करने हैं और मैं चाहता हूँ कि वो सारा का सारा जो भी मेरा एक एनालिसिस वाला वर्क है वो पूरी एक टेबल में एनालिसिस हो जाए। यानी मेरे पास 100 स्टॉक्स है और मैं चाहता हूँ सारे 100 स्टॉक्स में सारी रिपोर्ट एक ही टेबल पर आ जाए, ताकि मैं उन स्टॉक्स के ये देख सकूँ उनका RSI कितना है, CCI कितना है, 200 पीरियड मूविंग एवरेज कितना है, 50 पीरियड मूविंग एवरेज कितना है, जो भी आपको देखना है वो एक ही टेबल में आ जाए, ताकि एक ही सिंगल व्यू एनालिसिस से अपनी आंखों से मैं एक बार रन करूं और जितने भी स्टॉक्स मेरी लिस्ट में अवेलेबल है सब पर एक बार नजर मार सको कि कौन सा स्टॉक है जो स्ट्रॉन्ग मोमेंटम में है। तो वो कैसे करेंगे? तो सबसे पहले बात करेंगे हम इंडिकेटर कैसे बनाएंगे, कस्टमाइज इंडिकेटर। तो इसके लिए मैंने हालांकि जस्ट एक बार ट्रायल एंड एरर मार रहा था अपने आपको दिखाने के लिए, तो मैं उसी पे आपको दिखा देता हूँ। इस स्क्रीन को थोड़ा सा बड़ा कर रहा है। तो ये जैसे मैंने अपनी लास्ट वीडियो में बताया था कि बेसिकली हम जितना भी एनालिसिस वाला काम करते हैं वो AFL एडिटर विंडो में करते हैं, और हमारे पास AFL फॉर्मूला एडिटर की विंडो हमने खोली हुई है जहाँ पे सारा काम हम करेंगे। तो आप लोगों को दिखाने के लिए, जैसे कि अभी मैं इसको यहाँ से एक नए तरीके से दिखा रहा हूँ। मान लीजिए मेरे को अपने चार्ट में अभी हम एक बार चार्ट दिखा देता हूँ। जैसे मेरे पास अभी चार्ट में तो मैंने करके दिखा हुआ है, मैं इसको पहले सारी चीज़ों को बंद कर रहा हूँ ताकि मैं आपको इनिशियली स्टार्टिंग से दिखा सकूँ। ये मेरे पास चार्ट है, इसमें बना बनाया कुछ एक इंडिकेटर है, इसको भी हटा देते हैं। इवन अभी हम यहाँ से इसको भी एक बार हटा देते हैं ताकि आपको ब्लैंक चार्ट दिखे। प्राइसेस का भी इतना वो नहीं है। ओके, और यहाँ पे हम ये हमारे पास आ रहा है अभी भी कि यह आ गया हमारे पास ब्लैंक। तो अभी हम एक बार इसमें प्राइस डाल लेते हैं। तो इस तरीके से नॉर्मली हमारा चार्ट है। और मेरा क्योंकि मैंने डेटा वेंडर से डेटा लिया हुआ है जिसके बारे में अपनी लास्ट 2 उसमें बताया हुआ है, तो हम अपने खुद के इंडिकेटर्स बनाएंगे। ठीक है, खुद के कस्टमाइज इंडिकेटर बनाएंगे। राइट क्लिक करोगे, एडिट फॉर्मूला में जाओगे तो इस तरीके से विंडो जहाँ पे भी हमने काम किया हुआ है, तो मैं आपको इनिशियली बता रहा हूँ। अब मुझे मान लीजिए इस विंडो में अपना एक वॉल्यूम इंडिकेटर बनाना है। मैं एक एग्जांपल से समझा रहा हूँ, आप अपने हिसाब से कस्टमाइज करना। अब मान लीजिए जैसे मैं चाहता हूँ कि मैं एक चार्ट इंडिकेटर बनाना चाहता हूँ जो चार्ट में लगे, वो इंडिकेटर डायरेक्टली चार्ट में जाके लगे, मुझे डायरेक्टली उसको एनालिसिस ना करना पड़े, चार्ट में जाके मैं उसको कैच कर पाऊँ। या आप इसे निफ्टी में यूज़ कर सकते हो, बैंक निफ्टी में यूज़ कर सकते हो, किसी स्टॉक में यूज़ करना है वैसे भी कर सकते हो। और मैंने एक नाम दे दिया, ऐसी रैंडमली नाम दे रहा हूँ वॉल्यूम स्ट्रॉन्ग। और वॉल्यूम स्ट्रॉन्ग मेरे हिसाब से मैं लॉजिक दे रहा हूँ, इज इक्वल टू लॉजिक दे रहा हूँ मैं यहाँ पे कि मेरा जो आज का वॉल्यूम बना है वो लास्ट मूविंग एवरेज। MA डालोगे ना, MA देखो मैं यहाँ पे MA डाल रहा हूँ। एक बार फिर इसको स्क्रीन को थोड़ा सा बड़ा कर रहा हूँ। गाइस मैं आप लोगों को ये सब चीज़ें सीरी में सिखा रहा हूँ, तो प्लीज़ लाइक जरूर करते रहिए। MA मतलब मूविंग एवरेज। तो मैं यहाँ पे MA लगाया, एरे मांग रहा है, एरे मतलब हाई में लगाना है, लो में लगाना है, क्लोज में लगाना है। टैप कर रहा हूँ मैं और कुछ नहीं। और बाकी अपने बाय डिफॉल्ट AFL एडिटर आपको सजेस्ट कर रहा है कि आपको करना क्या है। तो मैंने यहाँ पे क्लोजिंग में डाला, जैसे क्योंकि हम चाहते हम वॉल्यूम का कर रहे हैं ना, तो हम वॉल्यूम प्राइस पे करेंगे कि वॉल्यूम पे लास्ट 10 डेज का रेंज, मतलब 10 डेज का। उसके बाद हर लॉजिक को आपको सेमी कॉलन से बंद करना है जैसे मैंने बताया था आपको। तो ये एक हमारे लॉजिक दे दें यहाँ पे कि हमारा वॉल्यूम लास्ट 10 डेज के जो भी वॉल्यूम्स बने हैं उनका जो एवरेज बना है उससे ज़्यादा है। ये एक मैंने लॉजिक दिया, उसको मैंने नाम दे दिया उस लॉजिक का वॉल्यूम स्ट्रॉन्ग। अब मैं चाहता हूं कि ये जो बेसिकली है ना, ये एक मेरे चार्ट पे लग जाए। ये इंडिकेटर कुछ मूविंग एवरेज का वॉल्यूम का एवरेज चार्ट पे इंडिकेटर की तरह लग जाए। ठीक है, तो मैं इसको कैसे बना सकता हूं? अब मैंने यहाँ पे वैसे हालांकि मुझे इसकी लॉजिक की जरूरत नहीं थी, लेकिन फिर भी मैं आपको बताता हूं। अब यहाँ पे हम कुछ भी चार्ट पे लगाने के लिए, इंडिकेटर को लगाने के लिए प्लॉट फंक्शन का यूज करते हैं। आप देखोगे मैं यहाँ पे PLOT प्लॉट लिख रहा हूँ, तो बाय डिफॉल्ट ME ब्रोकर मुझे कुछ सजेस्ट कर रहा है, तो मैंने प्लॉट लिखा। और मैंने यहाँ पे देखो मांग रहा है एरे मतलब कि मैं कौन सा फंक्शन लगा रहा हूँ, तो मैं यहाँ पे दूंगा
डायरेक्टली वॉल्यूम और रेंज 10 डे का। यानी मैंने एक एरे वैल्यू कंडीशन दे दी है और इसका मैंने देखो आगे मैंने इसको कॉमा लगाया तो पूछ रहा है नाम क्या रखोगे इसका, जो आपको चार्ट में दिखे, तो हमने लगा दिया VA 10, वॉल्यूम एवरेज 10। कलर कुछ भी दे लो यार, कलर आप चाहो तो ग्रीन दो, येलो दो, जो आपको देना है। जैसे मैं इसमें ग्रीन नहीं येलो देते हैं, येलो दिया एंड दैट्स इट। आप चाहो सेमीकोलन से बंद कर दो। यहाँ पे मैंने इसको अप्लाई कर दिया, इसको चाहे आप सेंड टू एनालिसिस विंडो में डालना है डालो। हमने इसको अप्लाई कर दिया। अब ये किस तरीके से दिखेगा, जैसे हमने अभी नॉर्मली पीछे चार्ट देखा था, आप देखोगे नीचे आ गया अभी। अब ये क्या है, हमारा इसी स्टॉक का या जो भी हमारी ऊपर की विंडो में स्टॉक रहेगा अवेलेबल, उसका 10 डेज का वॉल्यूम एवरेज है। मतलब इस स्टॉक का लास्ट 10 डेज का वॉल्यूम एवरेज का ये चार्ट बन गया है। ये हमने कस्टमाइज एक इंडिकेटर बना लिया है यहाँ पे कोड करके, मतलब प्लॉट फंक्शन। हालांकि मुझे इसकी जरूरत नहीं थी, देखो मैं इसको ऐसे कर दूंगा तो इसको ये बंद हो जाएगा, तो इसकी कोई खास जरूरत थी नहीं, तो भी ये बनेगा प्लॉट फंक्शन में। मतलब बेसिकली प्लॉट फंक्शन का काम है कि जो भी आप एडिटर में जाके प्लॉट फंक्शन बना रहे हो वो इंडिकेटर बन जाएगा यहाँ पे। मैं इसको कैसे यूज कर सकते हैं, देखो मैं आपको एक तरीका बताता हूँ। अब जैसे मान लीजिए मैंने एक बना लिया 10 डेज का वॉल्यूम एवरेज का चार्ट, ठीक है। एक मैंने प्लॉट फंक्शन यूज किया और मैंने यहाँ पे MA और वही सेम, अब मैंने वॉल्यूम नहीं दिया, एक काम करते हैं वॉल्यूम देते हैं, वॉल्यूम जो भी मुझे लगाना है वॉल्यूम, और नॉर्मल जो बाय डिफॉल्ट आज का वॉल्यूम होगा वो देख रहा हूं मैं, तो हमने इसको वॉल्यूम नाम दे दिया। कलर मैंने इसको ग्रीन दे दिया और इसके बाद मैंने इसको सेमीकोलन से क्लोज कर दिया, अप्लाई कर दिया मैंने इसको। देखो कुछ भी एरर होगा तो अब दिखेगा। अब क्या है कि मेरा आज का वॉल्यूम और 10 डेज का जो मूविंग एवरेज वॉल्यूम है वो दोनों ही चार्ट में लग गए। तो जो ग्रीन वाला है वो आज का वॉल्यूम है और जो लास्ट 10 डेज का एवरेज वॉल्यूम है वो येलो वाला है। अब यहाँ पे जैसे अगर आप स्विंग ट्रेडिंग करते हो तो आपके लिए काफ़ी यूज हो सकता है। जैसे कि देखोगे यहाँ पे मैं यहाँ पे चार्ट पे लिखा निकालूंगा, देखो यहाँ पे आपका आज का वॉल्यूम आपके मूविंग एवरेज वॉल्यूम से कंसिस्टेंटली क्या हो रहा है, ऊपर अपवर्ड मूवमेंट में जा रहा है। जो वॉल्यूम्स बन रहे हैं रिसेंटली वहां पे स्ट्रॉन्ग बाइंग बन रही है। अभी आप स्टॉक के प्राइसेस में देखोगे तो यहाँ पे भी कोर्स ऑफ एक्शन देखने को मिल रहा है। सिमिलरली देखोगे यहाँ पे भी सिमिलरली ऐसा ही कुछ है आपका। यहाँ पे देखोगे तो थोड़ा सा वीक है, मतलब अपने मूविंग एवरेज वॉल्यूम से कम बन रहा है। यानी हम इसको इस तरीके से समझ सकते हैं कि आपने अगर मूविंग एवरेज वॉल्यूम से कम बन रहा है और स्टॉक गिर नहीं रहा है सेम प्राइस रेंज में, तो इसका मतलब क्या हो सकता है कि कहीं ना कहीं कंसोलिडेशन हो रहा है, कहीं ना कहीं कंसोलिडेशन हो रहा है। मतलब प्राइस ज्यादा गिर भी नहीं रहे हैं, सपोर्ट मिल रहा है, वॉल्यूम्स भी कम बन रहा है, यानी एक सपोर्ट मिल रहा है। यानी वहां पे बाइंग हो रही है लेकिन एक कंसोलिडेशन जोन में है, या एक तो डिस्ट्रीब्यूशन जोन में या कंसोलिडेशन जोन में, या तो उसके बाद वहां से गिर सकता है या उसके बाद वहां से उठ सकता है। जैसे आप पीछे के कुछ चार्ट्स लगा के देखोगे तो देखो यहाँ मैं यहाँ पे कोई स्ट्रैटेजी नहीं बता रहा हूँ लेकिन आपको सिर्फ बता रहा हूँ। जैसे देखो यहाँ के वॉल्यूम से आज का वॉल्यूम मूविंग एवरेज वॉल्यूम से ज्यादा बना है, तो यहाँ पे देखोगे तो पिक हो रहा है प्राइस में, यहाँ देखोगे तो यहाँ भी पिक हो रहा है। तो आप इसे अपनी जरूरत के हिसाब से यूज कर सकते हो। और यहाँ पे हमने ये लगाया कि प्लॉट फंक्शन कैसे काम करता है, ठीक है। प्लॉट फंक्शन की वजह से डायरेक्टली चार्ट पे जाके आप इंडिकेटर्स बना सकते हो। जैसे हम वहाँ पे डायरेक्टली अपने ब्रोकर टर्मिनल पे जाके चार्ट्स लगा लेते हैं, इसी तरीके से यहाँ पे भी हो जाता है आपका। अब ये हमने एक चीज बताई। अभी सपोज करो मैं आपको एक चीज और बताता हूँ यहाँ पे कि मुझे एक एनालिसिस विंडो में ही सब कुछ करना है। मतलब मुझे को चाहिए कि मेरे जितने भी स्टॉक्स हैं मैंने एक फिल्टर लगा लिया और उस फिल्टर के बेसिस पे मैंने उसकी एक टेबल तैयार कर ली है कि उनमें क्या क्या स्टॉक्स है। अभी मान लीजिए जैसे मैंने यहाँ पे डायरेक्टली फिल्टर, मैंने आपको कुछ वीडियोस में बताया था अभी कि हम किसी भी चीज को एक्सप्लोर कर रहे हैं अपने डेटा पॉइंट्स में एनालिसिस में, तो हम यहाँ पे फिल्टर फंक्शन यूज करते हैं स्टॉक्स को एनालिसिस करने के लिए। तो हम यहाँ पे डायरेक्टली लगाएंगे फिल्टर इज इक्वल टू, अब मैं लॉजिक दे रहा हूं आपको, कोई भी स्टॉक को फिल्टर करना है तो फिल्टर फंक्शन यूज करते हैं। अब मैं यहाँ पे दे रहा हूं MA क्लोजिंग 20 greater than MA greater than close greater than 50। इस स्क्रीन को थोड़ा सा बड़ा करते हैं एंड देन लॉजिक, मतलब हमने क्लोज कर दिया। यानी हमने यहाँ पे एमी ब्रोकर को ये बोल रहे हैं कि मेरे पास जितने भी स्टॉक्स है लिस्ट रेडी है, मैं जिसको भी फिल्टर कर रहा हूं उसमें वो स्टॉक्स फिल्टर करना जो 20 पीरियड मूविंग एवरेज 50 डे पीरियड मूविंग एवरेज से ऊपर है। लेकिन हम एक
अपनी टेबल तैयार कर रहे हैं, तो हम यूज करते हैं ऐड कॉलम फंक्शन। आप देखोगे मैंने यहाँ पे ऐड लिखा, नीचे आ रहा है ऐड कॉलम, ऐड रैंक कॉलम, ऐड रो, पर अभी हम ऐड कॉलम समझेंगे। ऐड कॉलम पे टैप करोगे तो उसके बाद आ गया, अब हमारे पूछ रहा है एरे क्या है, तो अब हम यहाँ पे एरे दे रहे हैं। एरे मतलब जो फंक्शन हमें जिस फंक्शन पे चाहिए कि जिस फंक्शन पे काम करेगा। एक सेकेंड, तो हम यहाँ पे दे रहे हैं एम ए क्लोज 20, मतलब लास्ट 20 डेज का मूविंग एवरेज वॉल्यूम का एक टेबल बन के आएगा स्टॉक का। एंड देन हम यहाँ पे MA20 नाम दे रहे हैं, अब हम यहाँ पे MA20 1.2, फिर ऐड कॉलम, फिर MA क्लोज 50। तो ये एक ही बार का काम होता है, देन उसके बाद आपका काम आसान हो जाता है, आपको बार बार एनालिसिस करने की जरूरत नहीं है, एक ही विंडो में आप टेबल बना सकते हो। अच्छा यहाँ पे देखो हमने एरर आ जाता क्योंकि हमने सेमी कोलन नहीं क्लोज किया। फिर उसके बाद देखोगे ऐड कॉलम और RSI बाय डिफॉल्ट वैल्यू, अगर आप सिर्फ ब्रैकेट क्लोज कर देते हो तो ये बाय डिफॉल्ट 14 लेता है। आप चाहो तो दूसरा पीरियड 9 लेना चाहो तो 9 ले सकते हो, ठीक है ना, आप 9 लेना चाहो 9 लेना चाहो, अगर डायरेक्टली क्लोज कर दोगे ऐसे तो बाय डिफॉल्ट 14 ले लेगा। तो यहाँ पे RSI के एंड देन 1.2 है फॉर्मेट, आप 1.4 रखो 1.5 रखो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ऐड कॉलम, और क्या दे सकते हैं यहाँ पे, चलो वॉल्यूम देख लेते हैं। एक मिनट, मूविंग एवरेज वॉल्यूम देते हैं ना, वॉल्यूम थोड़ा सा डिफरेंस दिखेगा अभी आपको मैं क्या बताना चाह रहा हूँ, तो इतनी अगर नहीं समझ में आ रही इट्स ओके। 10 VA 1.2 ऐड कॉलम, और उसके बाद हम यहाँ पे देते हैं आज का वॉल्यूम, ठीक है जी, और एक मिनट, आज का वॉल्यूम 1.2 और आप चाहो उस टेबल को अपने हिसाब से कैसे भी कस्टमाइज कर सकते हो। हमने यहाँ पे 20 डेज का मूविंग एवरेज, 50 का RSI वॉल्यूम, RSI एक और लगाते हैं, चलो ROC मतलब रेट ऑफ चेंज, मैं कई बार यूज करता हूँ। तो कलर क्लोजिंग लास्ट 20 डेज की क्लोजिंग, लास्ट 20 डेज में स्टॉक का प्राइस का मूवमेंट क्या है, लास्ट 20 डेज में कितना बढ़ा है गिरा है, वो देख रहे हैं हम एक्चुअली। तो ROC वो है आपका 1.2 फॉर्मेट सेमीकोलन, एक और लगाते हैं CCI, जस्ट यूज तो नहीं करता मैं लेकिन फिर भी मैं आपको बता रहा हूँ। एक मिनट, इसकी रेंज मांग रहा है, तो 14 और ये 1.2, अगर एरर आएगा तो देखेंगे, हम इसको अप्लाई कर देंगे। देखो यहाँ पे मुझे लग ही रहा था कि इसमें एरर आएगा, हम इसको सॉल्व करते हैं। एक सेकेंड, हम देखते हैं हमने इसमें गलती क्या करी है, हमने इसमें नाम नहीं दिया है, यहाँ पे बना हुआ है ऑलरेडी, मैंने ये बनाया हुआ था पहले, ROC क्लोजिंग 20, हमने इसमें क्लोज नहीं किया, और 20 और इसमें नाम नहीं दिया स्ट्रिंग का हमने, ROC 1.2 फॉर्मेट, और इसको हटा दो, चलो CCI को दिखाने के लिए आपको काफ़ी होगा। आई होप अब नहीं आना चाहिए एरर, यस। तो चीज़ ठीक है, सेंटर एनालिसिस विंडो में डालना है, डाल दिया आपने, एंड डायरेक्टली अब हम रिसेंट बार में जाके एक्सप्लोर कर रहे हैं। तो अब हमारे पास क्या है, जिसने 20 पीरियड मूविंग एवरेज ने 50 पीरियड मूविंग एवरेज से ऊपर है वो सारे स्टॉक्स फिल्टर हो गए, साथ में उनका 20 पीरियड मूविंग एवरेज का टेबल बन के आ गया, 50 पीरियड मूविंग का आ गया, उनका आज का RSI आ गया, लास्ट 14 डेज का पीरियड का RSI, 10 वीक्स का वॉल्यूम आ गया, और आज का वॉल्यूम, यानी आज का वॉल्यूम 10 वीक्स का वॉल्यूम, और ROC लास्ट 20 दिनों में इन स्टॉक्स ने कितने रिटर्न्स कमा के दिए। तो लाइक जैसे एक एग्जांपल है, जैसे सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया की लास्ट 20, अभी ये हमारा जो चल रहा है, ये हमारा चल रहा है डेली टाइम फ्रेम पे, तो हाँ लास्ट 20 डेज में तकरीबन इतने रिटर्न्स है। तो इस तरीके से टेबल्स बन के आ गई हमारे सामने, ठीक है। लास्ट इसमें जैसे अबाउट इंडियन 8% रिटर्न, तो लास्ट 20 डेज का ये एक हमारे टेबल फॉर्मेट में निकल के आ गया। तो अब मेरे को क्या है,
कि सिर्फ डेली जाके यही इंडिकेटर्स को लगा के, मतलब बेसिकली उसी आप AFL को जाके डायरेक्टली जाके एक्सप्लोर मार सकते हो कि भाई आज का क्या है, आज का वॉल्यूम कितना है, आज का मूविंग एवरेज कितना है, 50 डेज मूविंग एवरेज कितना है, RSI कितना है, ROC कितना है। आप चाहो तो इसे अपने हिसाब से और तरीके से कस्टमाइज कर सकते हो, इसमें और 10 टेबल लगा सकते हो, प्लस उसमें रैंकिंग फैक्टर्स लगा सकते हो, जो मैं अभी आगे बताऊंगा। तो 2 चीजें समझिए, एक तो कस्टमाइज इंडिकेटर कैसे बनते हैं इसमें आपके प्लॉट फंक्शन की तरह। प्लॉट फंक्शन आप इसमें डायरेक्टली प्लॉट फंक्शन लगाओगे, प्लॉट में MA वॉल्यूम एवरेज करके वो डायरेक्टली आपको चार्ट में दिखेगा, तो आप अपने हिसाब से अपनी मर्जी के कस्टमाइज इंडिकेटर बना सकते हो, ठीक है। और दूसरा हमने समझा है कि टेबल्स कैसे बनेगी, और वो टेबल्स आपकी सपोर्ट करती है आपको डेटा को एनालिसिस करने के लिए। मैं सारी चीजें एक साथ नहीं कवर कर सकता, धीरे धीरे इसको स्टेप्स रखेंगे, आप पहले इस पे प्रैक्टिस कीजिए। आई होप आज इस वीडियो से आपको हेल्प मिलेंगे। हम इस सीरीज को कंटिन्यू कर रहे हैं, जिन्होंने हमारी लास्ट की 2 वीडियो नहीं देखी वो लास्ट की 2 वीडियो देख सकते हैं। धीरे धीरे हम समझेंगे पूरे एल्गोरिथम को, अपनी खुद की स्ट्रैटेजी भी बिल्ड करेंगे, सिस्टम्स भी बिल्ड करेंगे, मेरे खुद के यूज करने वाले भी बताऊंगा, बैक टेस्टिंग वाले भी बताऊंगा। हम मिलते हैं फिर नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। वंदे मातरम, जय हिंद।